सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हाँ राना फवाद अरशद यासीन साहब के नाल अज असी इमरान खान की नाअहली के हवाले नाल गल करांगे। ਇਹਦਾ बहुत चर्चा है। ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ फैसला होया सी फौरन बाद ही सीनियर तजिया नगारा ते ਜਿਹੜੇ सियासत नाल हाव नाव रखन वाले लोग ने उन्होंने पहले ही कहना शुरू कर दिता सी कि पटवारियां नूं इस फैसले उत्ते मिठाई तकसीम करन दी या मिठाई खरीदण की जरूरत नहीं, क्योंकि वह ज़ाया चली जाएगी। जबकि PTI दे या कौमी यूथ के लोगों ने भी ज़्यादा परेशान होने की लोड़ नहीं, क्योंकि यह फैसला जरा होया है यह आला अदलिया जाके सुप्रीम कोर्ट में या इस्लामाबाद हाई कोर्ट जाके इन्हें उड़ जाना है। क्या यह सोची समझी स्कीम है इमरान खान नूं हीरो बनाने वास्ते यह सारा कुछ किया जा रहा है या ये कोई हकीकत भी है? ये गल करांगे। दूसरा यह वे कि जरा ताहयात नाअहली और किसी पासे जरा ना सिर्फ एक टन्योर की नाअहली सादक और अमीन जरा एक बंदा नहीं रहा, अगर जो साबित होंदा है कि सादक और अमीन नहीं तो वो एक बंदे वास्ते कुछ फैसला और दूसरे बंदे वास्ते कुछ फैसला। तीसरा यह तवक्को की जा रही सी कि इमरान खान के खिलाफ फैसले तो बाद बड़े वड्डे लैवल पर जरा ना उन्होंने इमरान खान ते PTI के लोग जोड़े ने वो तवक्को करते पे सी तहरीर स्क्वाड के तौर पर या तुर्किश या तुर्की का जो रेवोल्यूशन हुई सी तुर्की की जी इनकलाब होया सी जरा फौज के खिलाफ, जिस तरह से लोगों ने उन्होंने किता कराया था वो उम्मीद करते पे सी कि शायद उस तरह होएगा, लेकिन इस तरह नहीं होया। वजारत दाखिला ने जी रिपोर्ट जारी की है वो मुताबिक कोई गिनती के 200-250 अफराद कितने 20-30 अफराद जोड़े ने वो मौजूद सन। अर्शद साहब यह दसो कि दसो कि राय हर बंदे की मुख्तलिफ है, PTI वाले कुछ कहते हैं तो हुकूमत का कुछ होर कहना है, लेकिन यह फैसले के बारे तुहाडा की ख्याल है कि क्या सोची समझी स्कीम है या क्या ये पिछे पेश मंजर और पस मंजर तो जिस सामने रखते होंगे जी है? शुक्रिया राना साहब। भैनों ताड़े जुमले तो एक तो हसी आ गई 300 400 बंदे के हवाले नाल ये गल्लां उसले कीतियां जांदियां सन, मन्नियां भी जांदियां सन जिसले मीडिया जो है वो सिर्फ सरकारी TV की हद तक महदूद होंदा सी ते हुण इसलिए लोग यकीन नहीं करते इन्हां गल्लां तो ऐसे दियां मामलों तो, क्योंकि हुण सरकारी TV नहीं बल्कि लातादाद पाकिस्तान के अंदर टेलीविजन ने और अगर वो भी कुछ इस मामले दे विच मालकान जरे ने वो डंडी मार देन तो फिर इंटरनेशनल मीडिया जरा ना वो भी 24 घंटे ऑन है और सोशल मीडिया के उत्ते पल पल एक चीज़ की जरिए ना सामने आ जाती है। और कल तुसी देखा सोशल मीडिया अगर देखा होवे तो ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ नहीं मुजाहरे होए और कित्थे कित्थे जरिए ना सड़कों ब्लॉक नहीं हुई। और मेरी इतला जरी होया वे कि पाकिस्तान दे विच कल जिन्नी दुनिया निकली ऐनी कदी निकली नहीं। और इस हवाले दे नाल अगर कल इमरान खान कह दिंदा कि जनाब असी अज ही इस्लामाबाद जा रहे हैं तो फिर पाकिस्तान दे विच यकीनन खाना जंगी दे आसार मैं देख रहा सा, क्योंकि उत्थे जरा एक ट्रेलर नज़र आया तुहानूं फैसलाबाद दे अंदर इस्लामाबाद दे अंदर लोग पार्लीमेंट दे बाहर नज़र आए ने तुहानूं इलैक्शन कमीशन के दफ्तर के बाहर और 2-3 साबक वज़रा तो बाकायदा पलांग के अंदर चले गए तुझी सारी दुनिया ने देखा। और जितों तक राना सनाउल्लाह और मरियम और दूसरे लोगों का ख्याल है जिसका जिक्र तुसी कीता कि 40 तो 50 बंदे नहीं निकले, और हैरत की गल है उन्होंने ये गल PTI के लोगों ने नहीं कही, ये उन्होंने अपने मुस्लिम लीगी लोगों की गल की है जिसका ऐलान पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने किया कि इलैक्शन कमीशन के फैसले दे नाल इज़हार यकजहती के लिए लोग बाहर निकलन। लेकिन 40-45 उन्होंने अपने बंदे नज़र आए ने, लेकिन मैनू भी नहीं नज़र आया। शायद तुहानू नज़र आया होगा राना साहब, तुसीं देखे हो इज़हार यकजहती लई वज़ारत दाखिला ने कहा जी कि 200-250 बंदे ज़्यादा से ज़्यादा और या 30-40 लोग मुजाहरे में शामिल सन। तो तुहाडी राय इस तो मुख्तलिफ है कि ज़्यादा भी हो सकते हैं नहीं, देखो लेकिन इन्ने ज़्यादा जिन्हें जिस तरह तुसीं कह रहे थे कि लेकिन इन्ने काबिल जिक्र भी नहीं सके कि एक इनकलाबी सूरत हाल या जिन्नी वड्डा मॉब या सारा वड्डा उन्हां दी रायामा समझो कि जिन्नी उन्हां दे जेह्ड़े मन्नण वाले ने इमरान खान को एक पीर के तौर पर मानते हैं, यह एक बहुत वड्डा हर शहर के जाम होकर रह जाना चाहिए सीगा, लेकिन वो नज़र नहीं आया। राना साहब गल है कि मेरे कहने नाल तुहाडे कहने नाल या किसी के कहने नाल खसूसी तौर पर वज़ारत दाखिला के कहने किसी को यकीन नहीं है। जो लोग अपनी अखां नाल देखा जिन्होंने राती PTV तो हट के टेलीविजन जरे ने उन्होंने देखा सब तो ज़्यादा सोशल मीडिया ने एक चीज़ को रिपोर्ट किया और रिपोर्टर ने उतों अपना ऑनलाइन जरे ना लाइव चीज़ां जरिए दिखाई उन्होंने असी इग्नोर नहीं कर सकते। अगर तुसी देखी चीज़ अगर वज़ारत दाखिला ने देखी चीज़ों भी अगर वो इग्नोर कर रहा तो फिर मैं समझना कि 20 साल पहले के हालात के उत्ते जरा ना उस तरह दी बयानियां जरे ने वो पेश किए जा रहे हैं। जी गल तुसी कीती है ना पंजाब
ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਦੋਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿੰਧ ਵਿੱਚ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਹੈ, ਬਲੂਚਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਹਾਲਾਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ PTI ਸਮਝਦੀ ਹੈ। ਬਲੂਚਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆਏ? ਕਰਾਚੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਹੋਏ। ਹਾਂ, ਅਗਰ ਪੰਜਾਬ ਔਰ KPK ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਬਜਾਏ ਐਸੇ ਕਿ ਮੁਜ਼ਾਹਰੀਨ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦੇ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਸਹੂਲਤਕਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਚੰਦ ਲੋਕ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ TV ਤੇ ਵੀ ਦੇਖਿਆ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਔਰ ਮੈਂ ਖੁਦ ਵੀ ਵਿਟਨੈਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਲਾਹੌਰ ਰਿੰਗ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੰਦ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਲੋਕ ਉਹ ਆਪਣਾ ਰਿੰਗ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੜੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟਾਇਰ ਤੇ ਲਾਏ ਨੇ ਔਰ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਜਾਮ ਕਰਕੇ ਕਈ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਲਾਹੌਰ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਔਰ ਇਧਰੋਂ ਇਧਰ ਪਾਸੇ ਸ਼ਾਹਦਰਾ ਤੱਕ ਲੰਬੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿੰਗ ਰੋਡ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਮੁਤਲਕਾ ਛੋਟੀ ਸੜਕਾਂ ਸਨ ਉਹ ਵੀ ਸਾਰੀਆਂ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਲੇਕਿਨ ਲੱਗਦਾ ਤਾਂ ਸੀ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਪੂਰੇ ਕਈ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਏਰੀਆ ਡਿਸਟਰਬ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਛੜਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਚੰਦ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। 150 ਤੋਂ 200 ਵਾਕਈ ਲੋਕ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਹੂਲਤ ਕਾਰਡ ਤੇ ਕਿਰਦਾਰ ਅਦਾ ਕੀਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਰਨ ਦਿੰਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੀਡਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜੋ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਦਰੁਸਤ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਮਹੂਰੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਰਨ। ਪੁਰਅਮਨ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੀਨ ਆਪਣੇ ਮੇਰੇ PTI ਦੇ ਕਾਰਕੁਨਾਨ ਪੁਰਅਮਨ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਪੁਰਅਮਨ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟਾਇਰ ਚਲਾਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਲਵਾ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਐਸੀ ਫੁਟੇਜਿਸ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਈਆਂ ਨੇ ਕਿ PTI ਦੇ ਕਾਰਕੁਨਾਨ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਕਿ ਕੋਈ ਮਜਬੂਰੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਅੱਗੇ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਮੰਜ਼ਿਲ ਦੀ ਤਰਫ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਮਾਰਿਆ ਕੁੱਟਿਆ ਗਿਆ, ਜ਼ਦੋਕੋਬ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਾਕਿਆਤ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਨੇ। क्या एक तहजीब याफ्ता पार्टी ਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ੇਬ ਦਿੰਦਾ ਹੈ? जी ये बिल्कुल जेब इसलिए नहीं देता कि पाकिस्तान के जरा मुआशरा है इस दे विच हर मामले की गंदगी का आगाज़ मुस्लिम लीग नून तो शुरू होया। मुस्लिम लीग सुप्रीम कोर्ट के उत्ते हमला किन्ना ने किया सी? मुस्लिम लीग नून ने, नवाज शरीफ ने। मैं हिस्टरी की गल कर रहे ना, जिसले तुसी तहजीब की गल करते हो ना, तो तहजीब के हवाले नाल मैं जनाब में गुजारिश कर रहा कि ये सारे वो काम मुस्लिम लीग नून ने किए। मुस्लिम लीग नून के दौर ही हुए और पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग की कशीदगी के अंदर जो बद तहजीबी खवातीन के हवाले नाल जुमले कसे गए और तारीख का हिस्सा है और अज तक वो हो ही नहीं रहा। और जिथे तक PTI ਦੇ ਕਾਰਕੁਨਾਨ ਨੇ PTV ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ, ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੜਾਈ ਕੀਤੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਦੀਵਾਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੰਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸ਼ਲਵਾਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਦੇਖੀਆਂ। ਉਹ ਕਿਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਉਹ ਨੂਨ ਲੀਗ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਸੀ। ਦੂਸਰਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਸ਼ੋਰ ਦੇਖੀਏ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਬਾਨ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਉਹ मुस्लिम लीग नून या अपने मुखालफिन के खिलाफ मरीम के खिलाफ जो है और मैं नहीं कहता कि मरीम दे सोशल मीडिया सेल बहुत अच्छा है और बहुत अच्छा किरदार अदा करता है, उन्होंने भी किरदार बहुत गलत है। लेकिन क्या इमरान खान का वो किरदार और दुरुस्त है जिहदे विच वो इमरान उन्होंने कहते हैं जी कि मरीम मेरा बार बार नाम ना ले, उसका खावन बुरा बना लेगा, या वो सोशल मीडिया सेल जिस तरह करैक्टर असैसिनेशन करता है। उस अलावा राज की बातें और पता नहीं की मुझे ये बताएं राना साहब, मुझे ये बताइए जो आप फरमा रहे हैं, जो इमरान खान ने कहा कि मेरा नाम ना ले आपका खामन नाराज हो जाएगा, इसमें काबिल इतराज़ क्या है? क्या पीली टैक्सी कहना ये काबिल इतराज़ है या मेरा नाम ना लें वो काबिल इतराज़ है? नहीं आप बात सुन लें ना, आप बात सुन लें ना, किसी तरह भी जस्टिफाई नहीं किया आप बात सुन, हमेशा गलत किया। मोहतरमा बेनज़ीर भट्टो उस अलावा भट्टो फैमिली दी तस्वीरां जो कुछ होईयां नून लीग ने कीतियां या किहने कीतियां? जहाज़ तो कहंदा जी वाल्टन तो जहाज़ उड्डिया उन्होंने तस्वीरां सुटियां और वायरल हो गई जिहड़ियां दुनिया में आ गई। नून लीग नहीं मानती पई, जिन्होंने किया वो नहीं मानते पे, कोई भी नहीं मानता पाया, वो एक है सी। लेकिन हूं दी गल हो रही है कि क्या PTI दे कारकुनान दे नहीं ये देखें राना साहब, देखें हम आप दूसरी तरफ जा रहे हैं। असल इश्यूज़ पे आए कि पाकिस्तान के अंदर रात खाना जंगी से हम बच गए। आप ये कहते हैं, आप ये कहते हैं बहुत बड़ा मॉब हुंदा, बहुत ज़्यादा लोग हुंदे, ये आपकी कंट्रोल नहीं कीता जा सकदा। अगर रियासत कंट्रोल करन दी उन्होंने कोशिश कर दी, उन्होंने सख्ती करने की कोशिश कर दी ते उन्होंने तितर बितर हो जाना सीगा। ये इक़्तिदार सी जेड़ा निजी मीडिया ते भी और सरकारी मीडिया दोनों तो लोगों ने, ये आपका ख्याल है, ये मुस्लिम लीग नून का ये बयानिया है, ऐसा नहीं है। जो जिन लोगों ने टेलीविज़न देखे हैं, सोशल मीडिया जिन्होंने देखा है और जिन्होंने बगौर इस पर जायज़ा लिया है, वो ये कहते हैं कि आज तक बग़ैर नोटिस के, बग़ैर किसी अपील के इतनी दुनिया सड़कों पर निकलते हमने नहीं देखी। ये लोगों का ख्याल है, तजियाकारों का ख्याल है। कह रहे हैं ना कि बगैर नोटिस तो नहीं है, एदी प्लानिंग पिछले 2 हफ्ते तो हो रही सी और इमरान खान को इस चीज़ का पता सीगा और उन्होंने शायद सानू असी वसूख दे नाल नहीं कह सकते, लेकिन इमरान खान के इलम च यह गल लिया दी गई सी कि तुहाडे खिलाफ यह फैसला जिहड़ा है वो होने जा रहा है, जिहदी PTI ने फवाद चौधरी ने और बहुत सारे PTI के जिहड़े ने लीडरान के मूँह गल निकली भी है कि वो तैयारियां फड़ते पे सन और ऐसे चीज़ नूं वो जवाब बना के तो इमरान इस्लामाबाद धरने वाली सूरत भी दे सकते सन।
लेकिन उन्होंने देखा कि वो स्ट्रेंथ नहीं है तो इस्लामाबाद धरने की सूरत नहीं दी जा सकी। आप जो बात कर रहे हैं, रिकॉर्डेड मैसेज भी, बल्कि 2 रिकॉर्डेड मैसेजेस जे सामने आए जिहड़े कि वो रिकॉर्ड किए गए सन वो फैसले तो पहले, मतलब कि इमरान खान को ऐसी पता सी कि मेरे खिलाफ जी ये आप उन्होंने मनसूबाबंदी भी की हुई। आप वन साइडेड बात कर रहे हैं, मैं इज्तिमाई बात कर रहा हूँ, आपके सामने रखता हूँ। इमरान खान के इल्म में था क्या फ़ैसला आ रहा है, ये इसलिए इल्म में था, मेरे इल्म में भी था, बहुत सारे बाखबर लोगों के इल्म में था कि नाअहली का फ़ैसला आ रहा है, क्योंकि उससे पहले ऑडियो लीक आ चुकी थी जिसमें मरियम नवाज़ अपने वालिद मोहतरम को बता रही थी कि मेरी राजा सिकंदर से बात हो गई है और उसने मुझे यकीन दिलाया कि मैं तोशा खाना के मामले में उनको नाअहल करार दे दूँगा। एक बात ये। अब दूसरी बात ये है कि इमरान को ही नहीं पता था, सरबराही इजलास को 14 जमातों के सारे सरबराहों के इल्म में था, इसलिए कि आप देखिए कि जिस दिन फ़ैसला आना था उसी दिन इजलास 2 दिन पहले तलब कर लिया गया। उसी दिन सरबराही इजलास PTI की नहीं बल्कि 14 जमातों के सरबराहों के इजलास उस दिन होना था, 2 दिन पहले तलब किया गया। एक दूसरी बात, हुकूमत के इल्म में था कि ये फ़ैसला आ रहा है। उसकी बड़ी मिसाल ये है कि इन्होंने ये सारा ड्रामा जो रचाया गया कि फ़ैसला किस दिन आना चाहिए वो उस दिन रखा गया जिस दिन ग्रे लिस्ट से पाकिस्तान को निकलना था। इनका ये ख्याल था 14 जमातों का कि ग्रे लिस्ट से निकलने का इतना बड़ी खबर होगी कि पाकिस्तानी कौम इज़हार तशक्कुर के लिए सड़कों पर आएगी और बल्ले बल्ले हो जाएगी मियां नवाज शरीफ की। ये इनका प्लान था और ये तीनों चीज़ों सारी चीज़ें जो हैं वो इसी तरह मैनेज की गई थी ताकि इमरान खान की नाअहली का मामला दब जाएगा, लेकिन नहीं दब सका। आपकी अगर मैं बात मान लूँ, अपनी आंखें बंद कर लूँ, जो मैंने देखा है, आप जो कहते हैं मान लेता हूँ 40, 50, 200, 400 से बंदे निकले हैं, तो पाकिस्तान की हर सड़क पर, पाकिस्तान के कोने कोने पे अगर 200, 400 से बंदे ही होंगे तो लाखों की तादाद बन जाती है मेरे भाई। ये आप क्यों नहीं समझते? और जब लाखों की बात बन जाती है तो फिर वो जब उनको कोई लीड करने वाला हो तो फिर वो आगे जा कर के मामला बहुत आगे चले जाते हैं। और एक बात राना साहब, आपकी बात का मैं जवाब देता जाऊं, आपने जहां जिक्र किया कि इमरान खान के हवाले से बदतहजीबी और ये टूट फूट और ये वो, ये सारी चीज़ें इतनी अहम नहीं होती इस हवाले से जितनी अहम मॉडल टाउन के अंदर सरेआम लोगों को गोलियां मारने का मामला था। ये नवाज शरीफ की हुकूमत को ये भी क्रेडिट जाता है कि उन्होंने अपने मुखालफिन पर गोलियां चलाई, हामला ख़वातीन के मुंह पर रख कर गोलियां मारी गई। ये पूरी दुनिया ने देखा है। इसलिए ये बात, अब बात तो सुन लेना मेरी पूरी। अब प्लीज शामिल कर लीजिए जो एबटाबाद में 4 दिन पहले वाकया हुआ जिसमें TLP वालों को कहना है कि उनके 10 कारकुनों को शहीद किया गया, लेकिन 3 कारकुनों की शहादत का जो है वो KP के हुकूमत भी मानती है। क्या वो भी के साथ 3 लाशें करना भी मुनासिब नहीं होगा? 3 लाशों कहाँ, 14 लाशें कहाँ, एहतजाज के दौरान लड़ाई झगड़ा कहाँ, सरेआम किसी के घर पर, किसी के मदरसे पर, ख़वातीन पर सरेआम गोलियां मारना जो TV ने सारा देखा, वो कहाँ? आप उनके साथ लिंक ना करेंगे, ये ना इंसाफ़ी है। काम वो भी गलत है, काम वो भी गलत। लोगों को ऊपर गोलियां बरसाना, चाहे वो उनके घर पर हो, चाहे जहाँ पर वो, मैं पहले क्लियर कर दूं कि वो घर पे नहीं था, अल्लामा तारुल कादरी के रिहाइशगाह के बाहर था, जो कि अल्लामा तारुल कादरी ने मॉडल टाउन के एरिया में अपने घर के इर्द गिर्द के तमाम बहुत सारे एरियाज हैं, जो मुतल्लिका गलियां हैं जो उनसे घर से बिल्कुल हट के हुए भी एरियाज हैं, वो उन्होंने वहाँ पे रुकावटें खड़ी करके उन्होंने वो एक रियासत के अंदर रियासत बना दिया। वज़ीर आज़म के घर का प्रोटोकॉल होता था जितना उन्होंने अल्लामा तारुल कादरी ने किया। राना साहब ये बहस जो है ना ये फजूल है, इससे कुछ नहीं निकलने वाला। असल में मैं आपको बता दूं, ये सारे मामलात जिसके पे आप और मैं बात कर रहे हैं वो सिर्फ इस वजह से है कि पाकिस्तान के अंदर इंसाफ नाम की कोई चीज़ नहीं है। गरीबों के लिए इंसाफ नहीं मिलता, लाडले सियासतदानों के लिए, हुक्मरानों के लिए रात को अदालतें खुलती भी हैं और उनको बर वक्त फ़ैसले भी उनके आ जाते हैं, और गरीब लोगों को फ़ैसले जो है ना वो साल गुजर जाते हैं। और आपको ये इल्म होगा, पिछले दिनों एक कत्ल के मुकदमे में जो फंसे हुए बंदे को 40 साल बाद रिहाई मिली, 40 साल बाद। और यहाँ लोग अरबों रुपया लूट के खा गए और लाखों, हज़ारों नहीं बल्कि
सैकड़ों लोगों के कातिल जो हैं वो सरेआम घूमते भी हैं और आला ओहदों पर रहते भी हैं। उसकी वजह सिर्फ एक है, उसमें मैं किसी एक सियासी जमात के हवाले से नहीं बात कर रहा कि उसने फ़ायदा उठा लिया, उसकी सिर्फ वजह यह है कि कानून पर अमल दरामद होता नहीं है। अमीर और अशराफिया हुक्मरान अपने आप को भाला समझते हैं कानून के मुताबिक। जब तक इस मुल्क के अंदर एक जैसे अमीर हों, गरीब हों, जिस तरह के भी लोग हों, अगर कानून के नीचे आएंगे तो मामला सुलझेंगे और लोगों को एक दूसरे को उंगलियां उठाने का मौका नहीं मिलेगा। लेकिन जब इस तरह हो कि गरीब आदमी जो है वो तो 40-40 साल अदालतों के धक्के खाए और उनको इंसाफ ना मिले, और लाडले और हुक्मरान जो बड़े बड़े अशराफिया है उनको रात में ही फैसले दे दिए जाए, रिहा कर दिए जाए, तो फिर लोग जो है वो बाहर निकलते हैं, फिर एहतजाज होता है, फिर लोग निकलेंगे, गालियां भी देंगे, बददुआएं भी देंगे। नहीं, आपकी बात मानता हूँ। आपने जिस तरह फरमाया जी कि गरीबों के लिए अलग कानून है और अमीरों के लिए अलग कानून, आपने एक वाकया बयान किया, उस तरह के बहुत सारे लातादाद वाकयात है, लातादाद वाकयात है। लेकिन अशराफिया के साथ जो हो रहा है, इमरान खान का तो जो उनको रिलीफ दिन रात में अदालतें खुलती हैं वो तो आपके सामने ही है। नवाज शरीफ फैमिली, जरदारी फैमिली, ये उनके जितने भी पुराने केसेस थे ऐसे धोने धुल रहे हैं कि इस हुकूमत के उनके हुकूमत में आने के बाद कि जैसे वो उनको स्टीम वॉश किया जा रहा है और उनके केसेस क्लियर करके उनको अगले इलेक्शन के लिए फुल रेडी किया जा रहा है। लेकिन इस मामले में इमरान खान भी लाडले लोगों में ही शामिल हैं। अब ये हफ्ता है, कल इतवार और परसों पीर, देखिएगा कि कैसे इमरान खान को रिलीफ मिलता है और कैसे वो धुल के सामने आते हैं। ये सारा कानून जो है ना वो गरीबों के लिए ही है, अमीरों के लिए जो वो कानून है, ये तो हमें शुक्र अदा करना चाहिए कि ये कल जुमे की रात ही अदालतें नहीं खुल गई या आज हफ्ते को नहीं खुल गई, माजरत के साथ, जज साहिबान के साथ, माजरत के साथ, कि कहीं किसी जज साहब की बेटी और बेटे की शादी भी हो ना और उनको वो शादी छोड़ के अदालत खोलनी पड़े किसी अमीर के लिए, किसी बासत के लिए, शाफिया के लिए, तो वो अदालत खोलने पे किसी तरह की देर नहीं करेंगे। ये एक अलमिया है पाकिस्तान का कि गरीब के लिए अलग कानून है और अमीर के लिए एक अलग कानून है। हमें अब यही दुआ करनी चाहिए कि पाकिस्तान में इंसाफ का निज़ाम जो है वो उसमें बेहतरी आए, ताकि निज़ाम इंसाफ बेहतर होगा तो पाकिस्तान आगे तरक्की करेगा, वरना करप्शन इसी तरह बढ़ती चली जाएगी, लोग करप्शन करेंगे, बाद में कुछ अरसे बाद अपने वो केसेस अदालतों के जरिए साफ होंगे, स्टीम वॉश होंगे और उसके बाद फिर दोबारा मुसल्लत होंगे और पाकिस्तानी गरीब उसी तरह पिसती की पिसती रहेगी अवाम और अशराफिया जो है मौजें लूटता रहेगा। प्रोग्राम के बारे में अपना फीडबैक नाज़रीन ज़रूर दीजिएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।